धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, महान प्रेम के लिए, महान अनुग्रह के लिए। आपके महान प्रेम के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा छुटकारे के लिए प्रभु, जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए रखा है। यदि कोई आप पर और आपके उस कार्य पर विश्वास करे और अपना जीवन समर्पित करे, ताकि उसके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करे और उसे आपकी महिमा के योग्य बनाकर अपनी महिमा करे, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु हर एक विश्वास करने वाला आपको संपूर्ण हृदय से अपना जीवन समर्पित करे, ताकि आपकी इच्छा उसके जीवन में लागू भी हो और पूरी भी हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो महान है और अद्भुत और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हमने आत्मिक अज्ञानता के विषय में अध्ययन किया, मनन किया। आज हम अज्ञानता की आत्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे परमेश्वर के वचन से। मेरे साथ निकाले दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका अध्याय 2, सेकंड थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ेंगे। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा। कौन सा दिन? प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने का दिन या परमेश्वर के न्याय का दिन। वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। ये पौलुस कलीसिया को पत्री लिख रहा है और उन्हें बता रहा है कि मैं जब तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वो अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। तब वो अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। जी, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह
और अद्भुत काम के साथ। अब यहां पे इसको आपको पढ़ने का तरीका बता रहे हैं कैसे समझा जाता वचन को। नवा पद है उस अधर्मी का आना। ये किसकी बात हो रही? पहली बात, ये एंटी क्राइस्ट के रिवील होने की बात हो रही है, मसीह के विरोधी के प्रकट होने की बात हो रही है, जो अभी काम कर रहा है। एंटी क्राइस्ट स्पिरिट अभी काम कर रही है। ये एक आत्मा है जो मसीह विरोधी आत्मा। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 3 मुख्य मुद्दे हैं जिसमें मसीहत भटक रही है, लोग मसीहत में लोग भटक रहे हैं। एक है झूठा सुसमाचार, एक है झूठा मसीह और एक है झूठी आत्मा। क्योंकि मसीह की पहचान सुसमाचार से, और सच्चा मसीह और सच्चे मसीह का सुसमाचार और मसीह का आत्मा, ये 3 बातें मसीहत के लिए बहुत मायने रखती हैं। इसी पे मसीहत टिकी हुई है। और एंटी क्राइस्ट ने अपनी स्पिरिट के द्वारा उस ट्रू क्रिश्चियनिटी को और होली स्पिरिट को, जिसे स्पिरिट ऑफ ट्रुथ कहते हैं, उसको स्पिरिट ऑफ एरर में कन्वर्ट किया। यानी एक ऐसा डुप्लीकेट सिस्टम खड़ा कर दिया जिसके विषय में पौलुस यहां पर बातें कर रहा है। लेकिन ये बातें आपको तभी समझ में आएगी जब आपकी स्टडी एकदम स्ट्रांग होगी, अंडरस्टैंडिंग खुल जाएगी, तो आप ये बातें सब समझ जाएंगे। स्पष्ट लिखा हुआ है। और ये एंटी क्राइस्ट स्पिरिट यानी जो अज्ञानता की आत्मा है, और आज जो विश्वासियों में जो आत्मा है वो अज्ञानता की आत्मा है, जिसे आप वो लोग धोखा खाकर सोचते हैं कि ये पवित्र आत्मा है। ये सत्य का आत्मा नहीं है। इसके विषय में यहां पर लिखा है कि उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, यानी शैतान की योजना के अनुसार, उसका आना। किसका? एंटी क्राइस्ट का आना। इसका मतलब मसीह से पहले कौन आएगा? झूठा मसीह। और इस समय जो लोग सच्चाई से दूर हैं, सत्य की आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, वो इसको ही झूठे मसीह को मसीह मानेंगे। सेकंड कमिंग में दो कमिंग हो रही है, एक यानी सूडो क्राइस्ट, एक है ट्रू क्राइस्ट। ट्रू क्राइस्ट का आना बाद में है, पहले सूडो क्राइस्ट। सूडो क्राइस्ट का मतलब यीशु मसीह का डुप्लीकेट, ये आएगा पहले। अब आप ये बताइए पहचानेंगे कैसे? अगर पवित्र सत्य की आत्मा आपके जीवन में नहीं काम करेगी, जो लोग देखिए यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक लाइन आपके जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए बहुत मायने रखती है। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, फॉल्स पावर। पावर तो होगी लेकिन ये झूठी पावर होगी, फेक पावर। आज मसीहत में कौन सी पावर दिखती है? कहीं कुछ नहीं है, सब झूठी पावर है। आप धोखा खा जाएंगे लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। ये सब प्रकार की झूठी सामर्थ, सामर्थ का मतलब पावर है। और चिन्ह, यानी झूठे चिन्ह, आपको चिन्ह भी झूठे मिलेंगे। और उसके साथ क्या चीज और होगी? और अद्भुत काम, झूठे अद्भुत काम, फॉल्स वंडर्स कामों के साथ होगा। और ये किसके लिए होगा? 10वां पद पढ़िए। और नाश होने वालों के लिए। ये पहले कौन? जितने नाश होने वाले हैं ये सब इसी को मसीह मानेंगे, इसी को पवित्र आत्मा मानेंगे, इसी को सब कुछ मानेंगे। मिरेकल्स की तरफ भागेंगे, चमत्कार की तरफ भागेंगे। जितने लोग चमत्कार में विश्वास करते हैं वो सब को यही निपटा लेगा, झूठे चमत्कारों के द्वारा। एंटी क्राइस्ट झूठे चमत्कार से, जितने भी झूठे मसीही हैं, यानी जो अपने आप को मसीही होने का दावा करते हैं लेकिन है नहीं, वो सबको ये लपेट ले जाएगा। जी, अधर्म के सब प्रकार के नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य क्या है? नहीं, सत्य क्या है? अरे ये बहुत यक्ष प्रश्न है।
पिलातूस, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया। सत्य परमेश्वर का वचन है, और ये वचन किसको दिखाता? वचन देहधारी हुआ, ये देहधारी हुआ प्रभु यीशु मसीह। तो सत्य कौन है? तो लिविंग ट्रुथ जीसस क्राइस्ट है, और परमेश्वर का वचन रिटन ट्रुथ है, और होली स्पिरिट जो है ये स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है। तो होली स्पिरिट जो है वो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, सत्य का आत्मा, हमें जीवित सत्य से और लिखित सत्य से परिचित कराता है। और ये काम कलीसिया, सच्ची कलीसिया के द्वारा होगा। इसीलिए दो कलीसियाएं हैं, दो कलीसियाएं, दो प्रकार की मसीह में शिक्षाएं, दो प्रकार की आत्माएं, दो प्रकार के मसीह, ये सब, इसको बहुत ध्यान रखिएगा आप कौन से वाले में हैं। और अगर आप सही में भी हैं और अज्ञानता में हैं तो आप निपट जाएंगे, बचेगा कोई नहीं, क्योंकि जो गलत होगा वो छांट के अलग कर दिया जाएगा सब प्रकार के धोखे से। क्योंकि उन्होंने, यहाँ पे बता रहा क्योंकि उन्होंने सत्य से, यानी ना परमेश्वर के सच्चे वचन से प्रेम किया, ना प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया, और ना पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, यानी उसका भी आदर नहीं किया, प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें, किन में? जो परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करते, वचन का आदर नहीं करते। देखिए, प्रेम और आदर ये एक दूसरे के पूरक है। आप यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके वचन का आदर करेंगे। यीशु मसीह कहने लगा, तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो, जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते हो। आज्ञा मानने का मतलब प्रेम करना है, और अगर आप प्रेम करने का दावा करते हो और आज्ञा नहीं मानते, आप झूठे। और झूठा दावा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि झूठ से उसको नफरत है। शुरुआत तुरंत होनी चाहिए, जब शुरुआत तुरंत नहीं होती फिर कभी नहीं होती। हर चीज की शुरुआत, सही की शुरुआत तुरंत अगर करी नहीं तो जीवन में कभी कर नहीं पाएंगे। यही यहां पर बताया जा रहा है, जिससे उनका उद्धार होता है। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली, ये क्या है भटका देने वाली? ये स्पिरिचुअल, ये स्पिरिट है, स्पिरिट। अब हम आपको ये बात बताते हैं, आप कहेंगे परमेश्वर भेजेगा। हाँ, परमेश्वर पॉजिटिवली भी काम करता है, नेगेटिवली भी काम करता है। देखना चाहते हैं? बाइबल में पीछे जाके देखिए, फिरौन का दिल कड़ा किसने किया था? और मिस्र से छुड़ाते समय तो वो फिरौन विश्वास कर लेता, हम पक्का बता रहे हैं आपको। लेकिन परमेश्वर को काम करना था, मूसा के द्वारा काम करना था। लोग मूसा पर कैसे विश्वास करते अगर परमेश्वर की सामर्थ्य ना प्रकट होती? और परमेश्वर को, उनको मिस्र से छुड़ाना था। मिस्र का राजा कौन था? फिरौन। परमेश्वर ने मिस्र के राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, और करता चला गया, और लोगों को निकाल रहा था। तो नेगेटिवली भी कौन काम कर रहा था? तो आप ये देखिए, परमेश्वर नेगेटिवली भी काम करता, पॉजिटिवली भी काम करता है। शैतान की हिम्मत नहीं है कि परमेश्वर के बच्चों को या परमेश्वर के लोगों को छू ले। अय्यूब की पुस्तक में जाके देख लीजिएगा, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा परमेश्वर नेगेटिवली भी काम करता, पॉजिटिवली भी काम करता है। आज के आधुनिक युग में मसीही लोग, विश्वासी लोग एकदम वन साइडेड सोचते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो ये समस्या क्यों? विश्वास परखा। अब विश्वास जब परखा जाता है, उसके बाद जब रिजल्ट आता तब पता चलता है कि आप सही थे कि गलत थे, आपने सही डिसीजन लिया उस दशा में या गलत लिया। और अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई विपत्ति में पड़ता है तो फिजिकल माइंड ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और उनका विश्वास किनारे चला जाता है। उस समय विश्वास की कोई बात ना करें, उस समय उनकी भावना प्रबल हो जाती है, उसमें क्रोध, स्वार्थ, ये चीजें होती हैं। यहां लिखा है, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। आज लोग किस पर विश्वास कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? वो पवित्र आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वचन से उनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं। वचन से अनभिज्ञ, इग्नोरेंस अबाउट द रिटन वर्ड। परमेश्वर के लिखित वचन से में अज्ञानता है, जिसके कारण वो सत्य की आत्मा को नहीं पहचानते और सच्चे प्रभु को नहीं पहचानते, जो अल्टीमेट ट्रुथ है। और उस सच्चे बलिदान को नहीं पहचान रहे जो परमेश्वर ने हर मनुष्य के लिए कर दिया है।
इसलिए लिखा है कि ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। ये सामर्थ का मतलब पावर है। जब आप प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, ये इस पावर ऑफ द होली स्पिरिट है। ऐसे ही झूठ की पावर जब आएगी, होली स्पिरिट की उल्टी है द पावर ऑफ द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। ये एंटी क्राइस्ट स्पिरिट चमत्कार दिखाएगी और ये स्टेज पर खड़े होकर दिखाएगी। अब आपको हम डिफरेंस बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी स्टेज पर चमत्कार दिखाया हो तो बताइए, पब्लिक को चमत्कार दिखाने के लिए जमा किया हो तो बताइए। तो प्रभु यीशु मसीह तो उसके जीवन में चमत्कार करता है जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके यानी व्यक्तिगत चमत्कार करता, व्यक्तिगत कार्य करता, जिसको चमत्कार बोला गया। और जो आपको मसीहत में इस समय देखने को मिलता है स्टेज पर चमत्कार, ये कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह नहीं, ये एंटी क्राइस्ट स्पिरिट काम कर रही है, झूठे की, ताकि लोग इस पर विश्वास कर ले। ज्यादातर लोग किस पर विश्वास कर रहे हैं? मैं विश्वासियों की बात आज कर रहा हूं, मैं सांसारिक लोगों की नहीं कर रहा हूं। कलीसिया में जो लोग हैं, विश्वासी कहते हैं अपने आप को, वो लोग किस पर विश्वास कर रहे हैं? एंटी क्राइस्ट स्पिरिट पर, जो चमत्कार करती है इस पर, ताकि सब जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उसके वचन पर विश्वास नहीं करते, वो लोग उस पर विश्वास करें। पढ़िए आगे। ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, सच्चाई को नहीं मानते, सच्चाई को नहीं जानते, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। तो परमेश्वर कैसे छांट के निकाले? बहुत सरल है, बहुत सरल है। लालची लोग, स्वार्थी लोग, चमत्कार के भूखे लोग, इनको, इनके लिए वो एक एंटी क्राइस्ट स्पिरिट भेजेगा, भीड़ लगी देगी, समझ जाइए सब निपट गए, उसने देख लिया, हाँ ये है सब, इनको किनारे करो, इनमें से एक भी सच्चा नहीं है। कितना सरल है उसके लिए कि आप सोच भी नहीं पाएंगे वो कैसे छांट लेता लोगों को। बहुत आपका स्वभाव पतन का स्वभाव है, बहुत जल्दी आप फटाक से गलत साइड में भागेंगे। विश्वासी की अज्ञानता, आज हम लोग देखेंगे विश्वासी की अज्ञानता। क्या विश्वासी लोग, मसीही विश्वासी अज्ञानता में नहीं है? भयानक तरीके से एंटी क्राइस्ट स्पिरिट ने उनको अपने कैप्चर कर रखा है। जब कोई विश्वासी निष्क्रियता में गहराई से गिर जाता है तो वो सोच सकता है कि वो ईश्वर के प्रति विनम्र है। यानी जब कोई व्यक्ति यानी नेगेटिव स्पिरिट से, भ्रम की आत्मा के द्वारा उसमें फंस जाता है, तो वो अपने आप को सोचता है कि मैं मसीह में हूं, मैं बहुत विनम्र व्यक्ति हूं, मसीह में हूं, ईश्वर के प्रति मैं विनम्र हूं। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं है कि दुष्ट आत्माएं अपने धोखे को पूरा करने के लिए उसकी निष्क्रिय अवस्था का उपयोग कर रही हैं। आप क्योंकि अंदर से, मन से परमेश्वर के लिए जागरूक नहीं है, इच्छुक नहीं है, निष्क्रिय है अंदर से। आपको एक स्टेटमेंट बताते, जैसे जो लोग कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ तो प्रभु करेंगे, हम तो कुछ जानते भी नहीं, हम तो अज्ञान है, प्रभु करेंगे। आपने ये जो वर्ड बोल दिया ना, अज्ञान है, आपने अंगीकार सही किया है कि अज्ञान है, लेकिन आपको व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर का आत्मा ये बताना मांग रहा है कि आपकी इस अंगीकार को माफी नहीं मिलेगी। आप अज्ञान है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आप पर, आपको छोड़ देगा, आप पर भी कानून के अनुसार कार्रवाई होगी कि तुम अज्ञान क्यों हो। कलयुग ज्ञान का युग कहलाता है, और इस ज्ञान के युग में तुम अपने आप को अज्ञानता में बैठे हुए हो, तो ये लेम एक्सक्यूज है, ये एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। आप किस दिशा में जाएंगे, परमेश्वर आपके साथ क्या करेगा बताइए, आप अपने आप बताइए, अपना न्याय खुद कर लीजिए वचन के आधार पे। परमेश्वर आपको माफ करेगा? नहीं माफ करेगा। आप कहां जाएंगे? अनंत दंड, अनंत जीवन नहीं मिलेगा। धोखा मत खाइएगा,
यीशु मसीह बार बार कह रहा था धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। इसका मतलब अज्ञानता में मत रहो, जानकारी प्राप्त करो। और जानकारी घर बैठे नहीं मिलेगी कि कोई आपको आकर ये जानकारी देगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा, उस जगह तक निकल के आना पड़ेगा जानकारी प्राप्त करने के लिए। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए। आप, मेरा एक प्रश्न है कि आप इतना कष्ट उठाकर जब आते हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो जानकारी आपको मिलती है उसका करते क्या है? उसको अपने जीवन में लागू करते हैं या उसको इधर सुना इधर निकाला ऐसी तैसी? आप इस तरीके का अगर व्यवहार करते हैं तो अपने मन में अपने आप को डांटते हुए इस बात के लिए धिक्कारिए कि ये परमेश्वर के वचन का अनादर है जो मैं कर रहा हूं, और इसके लिए मुझे डबल सजा हो जाएगी। माफी तो नहीं मिलेगी, अज्ञानता के कारण भी माफी नहीं मिलेगी, बल्कि डबल सजा मिलेगी। एक तो तुमने जानकारी तो प्राप्त की लेकिन उसका पालन नहीं किया, इसलिए ज्यादा भयानक सजा होगी, क्योंकि आपके लिए आपको जानकारी प्राप्त होने के बाद आपने उस जानकारी को पर विश्वास नहीं किया और अपने जीवन में लागू नहीं किया। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं है कि दुष्ट आत्माएं अपने धोखे को पूरा करने के लिए उसकी निष्क्रिय अवस्था का उपयोग कर रही। क्या यहाँ पर वही बात नहीं मिल रही जो यहाँ थिस्सलुनीकियों में हम लोगों ने पढ़ी है? परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली आत्मा भेज देगा, ये पावर के साथ काम करेगी। स्पिरिट इज ऑलवेज पावरफुल, और ये एक ऐसी सामर्थ होगी जो आपको सच्चाई पर विश्वास करने से रोकेगी। ये सेटनिक स्पिरिट है। और विश्वासी सोचता है कि इससे पहले कि वो वास्तव में ईश्वर के प्रति समर्पण कर सके और इससे पहले कि वो वास्तव में अपनी इच्छा से ईश्वर के साथ जुड़ सके, उसे बहुत निष्क्रिय होना चाहिए। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि ईश्वर को उसकी निष्क्रियता से कोई फायदा नहीं है। ये अंधकार की शक्ति है जिसका उपयोग उसकी निष्क्रियता के लिए होता है। यानी ये आपको एक ऐसी पावर है जो आपको निष्क्रिय करती है कि वचन को सुनने के बाद सक्रिय मत हो, निष्क्रिय बने रहो। यानी ऐसे पत्थर बन जाओ कि बस सुनते रहो, चिकना घड़ा बन जाओ, कोई फर्क नहीं। ये आपको किसने किया? यही एंटी क्राइस्ट स्पिरिट, ये एक झूठी आत्मा है जिसने आपको, आपके माइंड को झूठ के लिए ब्लॉक कर रखा है कि ताकि आप सत्य की प्रतीति ना करें। यही लिखा हुआ है ना, ताकि वे सत्य की प्रतीति ना करें। उन्होंने परमेश्वर के सच्चाई पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के सच्चे वचन पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर की योजना पर विश्वास नहीं किया, क्रूसीफिक्शन के द्वारा परमेश्वर ने जो अपनी योजना प्रकट की उस पर विश्वास नहीं किया, बल्कि वो उनका माइंड ब्लॉक हो गया। वो ऐसे हो गए निष्क्रिय, जैसे वचन सुनते 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 कोई फर्क नहीं। हम तो जहां थे वही हैं, हमारी सोच जो थी वही है, हमारे जीवन शैली जो थी वही है, हम वैसे ही हैं। ये किसने किया? ये एक प्रकार की आत्मा काम करती है। ये हम आज आपको बता रहे, स्पिरिट ऑफ इग्नोरेंस, वो आपको इग्नोरेंट बना के रखती है, अज्ञानता में रखती है। अरे अज्ञानी बने रहो, कुछ नहीं होगा। ये उदासीनता की आत्मा है, ये आपको उदासीन कर देती है। जो विश्वासी बहुत उदासीन होते हैं ना, जिनमें रिस्पॉन्ड नहीं करना, हृदय रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अरे जब परमेश्वर के वचन को कोई व्यक्ति सुनता है तो उसका हृदय रिस्पॉन्ड करता, हाँ प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कीजिए, तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। वो भाव किसी के अंदर से नहीं। जिनमें ये दशा आ जाती है, ये वाली आत्मा कैप्चर कर लेती है, उनमें ये रिस्पॉन्स होगा नहीं, वो रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं। इसलिए उसको कुछ पता नहीं चलता, जिसका उपयोग उसकी निष्क्रियता के लिए होता है। इसके अलावा ईश्वर चाहता है कि विश्वासी उसके साथ सक्रिय रूप से काम करे। परमेश्वर क्या चाहता है? पवित्र आत्मा क्या चाहता है? कि हर विश्वासी जो अपने आप को विश्वासी कहता है वो पवित्र आत्मा के साथ पार्टिसिपेट करने लगे। कितना पार्टिसिपेट करना शुरू किया? एक कदम भी नहीं, अंगीकार तक नहीं किया कि हम पापी हैं और हम इतने वर्षों से वचन तो सुन रहे, लेकिन हमने आज तक अंगीकार नहीं किया कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मैं पापी हूं। दाऊद राजा होने के बाद भी अंगीकार कर रहा था, पौलुस इतना बड़ा सेवक होने के बाद भी अंगीकार कर रहा था। जिन्होंने अंगीकार नहीं किया उनको, वो आपको पब्लिकली इस बात का हमेशा अंगीकार करना है, मैं पापी, तो आप पापी हूं, पापी रहूंगा। प्रभु हमारा अनुग्रहकारी है, वो उद्धार करता है, वो हमें संभालता है। ये बोलकर आप परमेश्वर पर अपने आप को निर्भरता दिखाते हैं
कि उसके बिना तो हम एक कदम नहीं चल सकते, उसके बिना तो हम सही बात न सोच सकते न बोल सकते। निर्भरता ये दिखनी चाहिए, निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि हर विश्वासी पवित्र आत्मा के साथ सक्रिय रूप से पार्टिसिपेशन शुरू करे, अपनी इच्छा का प्रयोग, अपनी इच्छा से इस काम को करे। परमेश्वर मनुष्य की इच्छा को नहीं खत्म करना मांगता, बल्कि परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य अपनी इच्छा को, जो स्वार्थी इच्छा, शारीरिक इच्छा, उसे किनारे रख के, यानी उसे कुर्बान कर दे। ये प्रेम है। मैं परमेश्वर से इतना प्यार करता हूं क्योंकि उसने मुझसे इतना प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए, मेरे पापों के लिए बलिदान किया। इसलिए मैं पापों के लिए मरने से अच्छा मैं प्रभु के लिए जीवन जीऊं, मैं प्रभु की महिमा के लिए जीवन जीऊंगा। मेरा जीवन केवल और केवल प्रभु की महिमा के लिए होगा। अब मैं पाप के लिए कभी भी सक्रिय नहीं रहूंगा, मैं पाप के लिए निष्क्रिय लेकिन परमेश्वर के लिए सक्रिय हो जाऊंगा। तो एक तरफ जब आप निष्क्रिय होंगे तभी दूसरी तरफ सक्रिय होंगे। अभी क्या हो रहा है? अभी कोई सक्रिय नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई सक्रिय नहीं है, बल्कि पाप में हम सक्रिय हैं, फिजिकल लाइफ में एक्ट कर रहे हैं। और ये इसके अलावा ईश्वर चाहता है कि विश्वासी उसके साथ सक्रिय रूप से काम करने के लिए अपनी इच्छा का प्रयोग करे। क्या कभी आपने अपनी इच्छा से प्रभु के लिए, मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं, आपने कभी ये गंभीर प्रश्न अपना रखा हो? अपने आप को अवेलेबल कीजिए, प्रभु मेरा जीवन आपको समर्पित, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? व्हाट कैन आई डू फॉर यू लॉर्ड? मालूम है जवाब क्या आएगा? तू अपना शरीर मुझे दे दे, मेरा आत्मा उस शरीर में वास करेगा और मेरा आत्मा उस शरीर के द्वारा काम करेगा। यानी तुम मेरे लिए मंदिर बन जाओ। क्या आप मंदिर बनने को तैयार हैं? मंदिर पवित्र होना चाहिए। इसको पवित्र, पवित्र आत्मा इसको पवित्र बनाएगा, इसको मंदिर बनाएगा और मंदिर बनाकर यहां से वो काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मंदिर में वास करता है। और सक्रिय रूप से आप उसके साथ अपनी इच्छा के साथ, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु मैं करूंगा, मुझे मुझे आप भेजिए, मैं जाऊंगा। बाइबल बार बार यही कहती है, यदि कोई उसकी इच्छा पूरी करने का निश्चय करे तो वो जान लेगा कि प्रभु की इच्छा क्या है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 17 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 17 पद। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, उसकी यानी परमेश्वर की या प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पर चलना चाहे, तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है। यानी यीशु मसीह जो बातें बोल रहा था तो लोग कह रहे थे ये बातें व्यवस्था में भी नहीं थी, जो तू बोल रहा है ये तो कहीं है ही नहीं। तो उसने कहा कि तू कहां से ये बातें बोल रहा है? उसने कहा अगर कोई मेरी इच्छा पर चलना चाहेगा तो उसे मालूम चल जाएगा कि ये बातें कहां से आ रही। और जो बातें यीशु मसीह बोल रहा था वो सब व्यवस्था में लिखी हुई, वो व्यवस्था के आधार ही बातें कर रहा था। जो कोई मेरी इच्छा पर चलना चाहेगा अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, वो इन बातों को समझ जाएगा। अब बताइए इसमें कोई उसने वरदान दिया यहाँ पे? तो आपकी शुरुआत यहां से हो सकती है, लेकिन लोग बहानेबाजी करके अपनी अपने ले में, अरे कोई हम कहाँ समझ पाएंगे, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। अरे प्रभु ने आपको पढ़ने को बोला ही नहीं, सुनकर चलो। तो सुनने में क्या दिक्कत है? और सुन के नहीं समझ पा रहे हो तब तो फिर तुम्हारे लिए कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं। जिसका हृदय बहुत कुटिल होता है वो सुनकर भी देखकर भी उसको कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वो अपनी अज्ञानता में जो इसके हृदय में है उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा है। और इसीलिए, और जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। 15 अध्याय में आ जाइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 पद। यहाँ पे क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो। अब देखिए अज्ञानी लोगों को बोला गया कि जो चाहो मांगो हो जाएगा। किसको बोला गया? जो इग्नोरेंस है, जो इग्नोरेंट लोग हैं, अज्ञानता में है,
उनको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे कितनी भी प्रार्थना कर लो। किसको मिलेगा? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यानी जानकार बन जाओ, वचन के द्वारा मुझे जान जाओ। इसीलिए लिखा है जो वचन के अनुसार हम प्रभु से मांगते वो हमें मिलता है। तो यानी तुम वचन के जानकार बन जाओ तो जो चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा क्या मांगना क्या नहीं मांगना, कब मांगना कब नहीं मांगना। तो ये सब सच्चाई जानने के बाद पहली बात आप मांगेंगे ही नहीं। हम जब उस लेवल पर पहुंचे, मांगने की इच्छा ही खत्म हो गई कि उसने मुझे संतुष्ट कर दिया। संतुष्टि के बाद फिर मांगता नहीं आदमी। अरे प्रभु अपने आप देखेगा, उचित समय पर उचित चीज वो अपने आप दे रहा है, तो हम क्यों टोके प्रभु ये नहीं किया? हमें टोकना चाहिए? लेकिन मनुष्य के अंदर एक आदत होती है, एक टेंडेंसी होती है, उसको टोकना है। कहीं जरा सा डिले होता है, आपने कहा था आज ये तारीख हो गई है, ये इंसान, ये शक है। और ये प्रभु के साथ जब आप प्रार्थना करके मांगते हैं ना, ये आप टोक रहे हैं, उसको तकादा कर रहे हैं, इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है। और जो संतोषी है वो परम सुखी है। आप संतोषी बनिए। संतोष रखना ये एक पवित्र आत्मा का फल है। कहां से आएगा जब है ही नहीं? ईश्वर हमारी इच्छा को नष्ट नहीं करता है, बल्कि वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि ये अपनी इच्छा को हटा के मेरी इच्छा को ग्रहण कर ले और मेरी इच्छा में आगे बढ़े। मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा होती है, ईश्वर कभी भी इसका उल्लंघन नहीं करता और ना ही इसे बदलता है। वो चाहता है कि मनुष्य सक्रिय रूप से उसके साथ काम करे। परमेश्वर क्या चाहता है? कि मनुष्य सक्रिय रूप से, एक्टिवली परमेश्वर के साथ काम करे, और मनुष्य उदासीन, किसी तरह ले दे के आ गई यही बहुत बड़ी बात है, सुन लिया यही बहुत बड़ी बात है, मानना तो ही नहीं। हमें इतने साल हो गए सेवा करते, मैंने लोगों को उनकी भावनाओं को ऐसा रीड करना सीख लिया है कि टच से मस नहीं होते, बिल्कुल कट्टर अंदर से, अपने स्वभाव में कट्टर। ये कट्टरता नहीं होनी चाहिए। और यही बातें परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वचन हथौड़ा है, ये कट्टरता को तोड़ता है हमारे अंदर की। और इसीलिए दाऊद कहने लगा टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के सामने योग्य बलिदान। आपका हृदय ही नहीं टूटा अभी तक। अब आपका हृदय परमेश्वर के कट्टर वचनों के सामने, ये जो वचन हथौड़ा इसके द्वारा नहीं टूटा तो विनाश निश्चित है, क्योंकि लिखा जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है उसका विनाश हो जाएगा। आपको डांट डांट के वचन क्या कर रहा है? हालांकि वो कहता है कि हम उसके प्रति समर्पित रहें, फिर भी वो हमारे व्यक्तित्व को नष्ट नहीं करता। और इस व्यक्तित्व का तात्पर्य यहाँ पर मनुष्य के व्यक्तित्व से है, ना कि मनुष्य के चरित्र से। और हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वो चाहता है कि हम स्वयं प्रस्ताव करें और वही चुने जो वो चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है? हम खुद से अपने आप को परमेश्वर के आगे अवेलेबल करें। प्रभु मैं यहां हूं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। कभी ये प्रार्थना की नहीं होगी किसी ने, कभी नहीं की होगी, क्योंकि आप अपनी इच्छा को सर्वोपरि करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। विश्वास क्या कहता है? बाइबल का वचन हमको यह बताता है कि आपको परमेश्वर पे यह विश्वास करना है कि जिसने आपको इस धरती पे मानव रूप में जन्म दिया वो आपकी चिंता करता है, और उसको केवल आपकी शारीरिक चिंता नहीं है, उसको आपके अनंत जीवन तक की चिंता है। तो वो आपके अनंत जीवन के लिए कार्य करेगा। और अनंत जीवन के मार्ग में जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगेंगे, वचनों का आदर करने लगेंगे, वचनों को ग्रहण करके समझ के चलने लगेंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह इतना होगा कि आपको कभी किसी बात की घटी होगी ही नहीं। और आप हमेशा लोगों को देंगे, कभी मांगेंगे नहीं। ये दशा है। इसीलिए बात की जाती तो प्रभु यीशु मसीह इन्हीं विषयों पे बात कर रहा था, और वो ये चाह रहा था कि मनुष्य स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करे, प्रस्ताव करे और वही चुने। हमारा चुनाव, हम जीवन में प्रतिदिन
चुनाव से ही काम करते हैं कि आज हमें ये करना, ये करना, ये करना। प्रायोरिटी पे कौन होना चाहिए? हमें वो चुनाव करना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। यानी जो उसको आप वचन को जितनी गहराई से समझेंगे, वैसे ही आपके चुनाव बदलने लगेंगे। आप कहेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे क्योंकि परमेश्वर पसंद नहीं करता है। आप जो आम आदमी है, जो फिजिकल व्यक्ति है, वो अपने मन के अनुसार चलता है। आज मन नहीं है, खाना नहीं खाएंगे। आज मन नहीं, हम नहीं जाएंगे। जिस दिन ये आपका जो मन है ना, ये मनमानी करता है। डिसिप्लिन क्या कहता है? आप फौज में जाइए, आप वहां पे कहिए जब ड्रिल टाइम हो, आप कहिए मेरा मन नहीं है। देखिए कितना भयानक रिएक्शन, जो घर में कभी झेलने को नहीं मिला। भयानक बूट से लात मारते हैं। वहां आप सैनिक बनने गए। इतना खतरनाक हार्ड स्टेप होता है ताकि दोबारा कभी ये वाला शब्द ना कहो आज मन नहीं। जीवन में ज्यादा जिम्मेदारी में जब आप होंगे ना, तो वहां मन नहीं, जिम्मेदारी आपको खड़ा करती है। निर्बल अवस्था में भी, रोगी अवस्था में भी आदमी नौकरी पे जाता है। ये आपकी जिम्मेदारी है। और जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लायबिलिटीज नहीं होती, वो मनमानी कर सकता है। लेकिन वो जिसके पास लायबिलिटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो कभी भी कोई बहाना नहीं मारेगा। उसको हर हालत में वहां पर अपने लिए, अपने काम के लिए हाजिर होना पड़ेगा। ये है जीवन का सत्य। वो हमारी जगह नहीं चुनेगा। परमेश्वर कभी भी हमारी ओर से चुनाव नहीं करेगा कि तुम ये करो। अब यहां पर एक देखिए अज्ञानता बताया आपको। लोग मैरिज के लिए रिश्ता देखेंगे, भैया प्रार्थना करके बताइए परमेश्वर की ओर से ये है कि नहीं। अज्ञानता है ये। हमने परमेश्वर के वचन में कहीं भी इस संदर्भ में कोई वचन नहीं पाया कि आप परमेश्वर के से पूछ के कुछ करें। मकान खरीदे कि नहीं खरीदे, प्रभु से पूछ के बताइए। मकान बेचे कि नहीं बेचे, प्रभु से पूछ के बताइए। अरे ये सब कहाँ लिखा है? ये आपकी बुद्धि पर उसने छोड़ दिया, आपकी चॉइस पे छोड़ दिया। अब आप अपनी चॉइस को प्रभु जबरदस्ती आप मोहर लगवाना मांग रहे। हमने आपको यह बताया कि परमेश्वर का फिजिकल लाइफ से कोई संबंध नहीं। आप अगर मसीह में हैं तो आप फिजिकल नहीं, आप स्पिरिचुअल होने चाहिए। तो आपको पवित्र आत्मा की आवाज सुनना, पवित्र आत्मा की आवाज पहचानना, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानना, गहराई को समझना और बुद्धिमानी के साथ अपनी जिंदगी के सारे निर्णयों को लेना आना चाहिए। और जब आप अपने आपस के ही निर्णय नहीं कर सकते, एक जगह पौलुस ने बहुत बुरी तरीके से कलीसिया को लताड़ा कि जब तुम आपस में अपने फैसले नहीं कर सकते हो, इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय कैसे करोगे? यीशु मसीह ने कहा था ना कि इजराइल के 12 सिंहासनों पर बैठकर मेरे साथ तुम इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। तुम उनका न्याय कैसे करोगे जब आपस में छोटे छोटे मसलों का हल नहीं कर पाते हो? हर बात में दूसरों के सामने चले जाते हो न्याय करने के लिए, पूछने के लिए। यह ज्ञानता है कि नहीं है? कैसे निकलेंगे अज्ञानता से? परमेश्वर ये छोटी छोटी बातों में आपको कभी नहीं कहता ये चुनो, ये मत चुनो, कभी नहीं कहेगा। आपकी इच्छा के अनुसार जो आप चुनते हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। उसने ये दिया हुआ सिद्धांत, जो बोगे वही काटोगे, जो सोचोगे वही बोलोगे, और जो बोलोगे वही रिजल्ट तुमको मिलेगा। करो। तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी सोच को वहां पर आपको काम करना चाहिए। गलत सोच पे काम करें, बोलने से पहले उसको खत्म करें कि ये बात नहीं बोलनी, ये बोलना उचित नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप अपनी सोच के अंदर जो विचार पैदा होता है उसको वहीं मार दीजिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ना हो। यही पौलुस कलीसिया को सिखा रहा है। हम मेच्योरिटी की तरफ कैसे जाएंगे कि मेच्योर लेवल की बातें सुने और समझें। ईश्वर मनुष्य को एक प्राणी के देखिए यहां पे उसने लिखा है वो हमारी ओर से कोई बात नहीं चुनेगा जिससे हमारी इच्छा शक्ति मृत प्राय हो जाए, ताकि हमारी इच्छा जो है वो मर जाए। अब तो हम प्रभु की इच्छा में हैं, अब वो जो दे देगा वो ले लेंगे, ये तो फिर मरे के बराबर हो गए। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, विश्वासियों को, कलीसियाई लोगों को, वो जब बहुत दुखी होते हैं तो उनसे पूछो भैया कैसे? ठीक है, कट रही है। ये कौन से विश्वासी है भैया, रोने गाने वाले? हमने कल रात को बड़ी आंसू बहा बहा के प्रार्थना की। क्यों? रोने की क्या जरूरत थी?
प्रभु ने तो मृत्यु से छुड़ा लिया, पाप से छुड़ा लिया, अब तुम रो क्यों रहे थे? ऐसी प्रार्थना तो कभी प्रभु यीशु मसीह ने नहीं की, उसके चेलों ने भी नहीं की। ऐसी कौन सी बात हो गई रो रो के? और देखिए लिखा है कि ईश्वर मनुष्य को एक प्राणी के रूप में उपलब्धि के उच्चतम स्तर तक पहुंचते हुए देखकर प्रसन्न होता है। जब आप ऊंचाइयों में जाते हैं जीवन में, फिजिकल लाइफ में, अगर आप परमेश्वर के साथ इन ट्यून हैं, इन ट्यून विद द होली स्पिरिट, अलाइनमेंट विद जीसस क्राइस्ट, यानी अलाइनमेंट विद द वर्ड ऑफ गॉड कह लीजिए, वचन के द्वारा अलाइनमेंट है आपकी बुद्धि का, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, ऊंचाइयों पे जाएंगे, परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। वो चाहता है कि हम जो आत्मिक तौर पे मिच्योर लोग हैं वो ऊंचाइयों पे जाएं, प्रभु की महिमा होती है उससे, और उससे वो प्रसन्न होता है, जो कि इच्छा की पूर्ण स्वतंत्रता है। हमारी इच्छा की पूर्ण स्वतंत्रता है। ईश्वर ने सृष्टि में मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को स्थापित किया। मुक्ति में ईश्वर मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को पुनः प्राप्त करता है। सृष्टि के समय ईश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य यंत्रवत उसकी आज्ञा का पालन करे, यानी परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि आदम डर के मारे, मेरे प्रभाव के मारे मेरी आज्ञा का पालन करे, बल्कि परमेश्वर ये चाहता था, स्वतंत्र इच्छा में रखा था कि अपनी मर्जी से मेरा आदर करे, कि ये मेरा पिता है, ये मेरे माता भी है, ये मेरा पिता भी है, आदर पूर्वक करे। लेकिन परमेश्वर ने उस पर कोई दबाव नहीं डाला था, इसीलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके इस बात को साबित किया कि परमेश्वर ने उस पर अपना प्रभाव और अपना दबाव नहीं डाला था कि तुम मेरे वश में हो, अगर तुमने नहीं माना तो मसल के रख दूंगा, ये वाली चीज नहीं थी। इस कारण आज समस्त मानव जाति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को, जो नई वाचा के अंतर्गत है, इसे समझ नहीं पा रही है। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र तो किया है, पाप से स्वतंत्र किया है, लेकिन दोबारा पाप के गुलाम बनने के लिए नहीं, बल्कि आपको इसलिए स्वतंत्र किया है ताकि आपकी इस स्वतंत्र इच्छा में परमेश्वर की इच्छा प्रकट हो, और परमेश्वर की इच्छा के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और इसीलिए मुक्ति में ईश्वर मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को पुनः प्राप्त करता है, और ये इसलिए मुक्ति के बाद वो निश्चित रूप से नहीं चाहता कि मनुष्य एक मशीन की तरह उसके निर्देशों का पालन करे। वास्तव में ईश्वर इतना महान है कि उसे अपने प्रति समर्पित होने के लिए मनुष्य को लकड़ी या पत्थर बनने की आवश्यकता नहीं है। उसका तरीका हमारे अंदर उसकी आत्मा के कार्य पर भरोसा करना है। आत्मा हमें स्वेच्छा से उसकी आज्ञा मानने के लिए प्रेरित करता है। पवित्र आत्मा हमें स्वेच्छा से, हमारी इच्छा से हमें परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए हमें प्रेरित करता है, लेकिन वो हमारी ओर से कभी कोई निर्णय नहीं लेंगे। यहां अंतर वास्तव में अथाह है, यहां पे बहुत अथाह अंतर है। परमेश्वर आपकी ओर से कभी कोई निर्णय नहीं लेगा कि आप यही करो, आप ये खुद देखो कि आपके लिए क्या उचित है क्या नहीं। मनुष्य में परमेश्वर के कार्य और शैतान के कार्य का सिद्धांत एक ही है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तो वो चाहता था कि मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा हो। यही कारण है कि उसने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी। वो चाहते थे कि मनुष्य को स्वयं से जुड़ी हर चीज को चुनने और निर्धारित करने का अधिकार हो। यद्यपि ईश्वर ब्रह्मांड का स्वामी है, वो सीमित होने में प्रसन्न होता है और मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन नहीं करता है। वो मनुष्य को अपने प्रति वफादार रहने के लिए बाध्य नहीं करना चाहता। इसी तरह मनुष्य की सहमति के बिना जानबूझकर या अनजाने में शैतान मनुष्य के किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकता। ईश्वर और शैतान दोनों को मनुष्य में कार्य करने से पहले मनुष्य की इच्छा की अनुमति की आवश्यकता होती है। अब बताइए शैतान कैसे काम करता है? हम उसको अनुमति देते काम करने, तो हम पवित्र आत्मा को क्यों नहीं देते? क्योंकि वो हमारी इच्छा के विरुद्ध बात करता है, पवित्र आत्मा, इसलिए हम उसको अनुमति नहीं देते। और शैतान मनुष्य की किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं कर सकता। ईश्वर और शैतान दोनों मनुष्य के में कार्य करने से पहले मनुष्य की इच्छा की अनुमति की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार मनुष्य कोई अच्छी वस्तु चाहता है और परमेश्वर उसके लिए उसे पूरा करता है, उसी प्रकार यदि मनुष्य कोई बुरी वस्तु चाहता है
तो दुष्ट आत्माएं उसके लिए इसे पूरा करती हैं। यही हम अदन के बगीचे में देखते हैं। फिर से जाके देखिए, यही हुआ था वहां। मनुष्य के पुनर्जीवित होने से पहले उसकी इच्छा शैतान की गुलाम है और वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन एक यानी पुनर्जीवित और विजयी विश्वासी के साथ उसकी इच्छा मुक्त हो जाती है और वो सब कुछ चुनने में सक्षम है जो परमेश्वर का है। हालांकि शैतान इन जो नए बॉर्न अगेन विश्वासी है को इनको नहीं छोड़ेगा। वो उन्हें हासिल करने की योजना बनाएगा। वो जानता है कि वो बुरी आत्माओं को उनमें आने और उन पर शासन करने के लिए उनकी स्पष्ट अनुमति प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए वो आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए छल का उपयोग करता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि शैतान को विश्वासी की अनुमति लेनी होगी। हालांकि एक विश्वासी निश्चित रूप से उसे अनुमति नहीं देगा। यही कारण है कि वो केवल भ्रामक चाल से ही ये अनुमति चुरा सकता है। मनुष्य की इच्छा की अनुमति प्राप्त किए बिना दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति में नहीं आएंगी। यहां तक कि उनके प्रवेश की डिग्री भी मनुष्य की इच्छा से निर्धारित होती है। लास्ट में एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका 16 पद। 15 और 16 2 पद पढ़ दीजिए। 15 और 16 2 पद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। परंतु हम में कलीसिया में मसीह का माइंड ऑफ क्राइस्ट, आपके अंदर माइंड ऑफ क्राइस्ट आया कि नहीं आया? ये रिन्यूअल ऑफ माइंड, जिसे पौलुस ने कहा था तुम्हारे मन के परिवर्तित हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी परिवर्तित हो जाए। तो हमारा मन परिवर्तित होके हमारा नहीं होता है, मसीह का मन हमारे अंदर बढ़ता है और हमारा मन घटता जाता है। जिसमें हमारी इच्छाएं, हमारी कल्पनाएं, हमारी भावनाएं हैं, वो घटता जाता है और मसीह का मन हमारे अंदर बढ़ता जाता है। तो दुष्ट आत्माओं को ये पता चल जाता है कि यहाँ तो प्रभु का वास हो गया इसके हृदय में, वो आपके पास से भी आना से डरेंगी। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए इस बात के लिए कि प्रभु आपने हमारी जानकारी के लिए इस वचन में सब कुछ स्पष्ट रूप से रखा है और पवित्र आत्मा के द्वारा इन बातों को आप हमें सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं और स्पष्ट भी करते हैं। उसके बावजूद लोग प्रभु आपकी बातों को सुनकर जो स्पष्टता से पवित्र आत्मा हमारे सामने रख रहा है, उसके बावजूद उनके हृदय में आपके वचन के लिए स्थान नहीं है। वो लोग इस बातों को ग्रहण नहीं करते, इन बातों को अपने जीवन में लागू नहीं करना चाहते हैं और आपको अपना जीवन समर्पित नहीं करना चाहते। प्रभु, ये आप जानते हैं कि कौन किस दशा में है और किसको इस दशा से छुड़ाया जा सकता है, कैसे छुड़ाया जा सकता है, ये सब आपको मालूम है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं और यही प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु, काश इस वचन के सुनने वाले सब लोगों के हृदय में पवित्र आत्मा उन्हें कायल कर दे कि वो अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करके समर्पित करें और परमेश्वर की सामर्थ के अधीन हो और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करें और परमेश्वर की महिमा के पात्र बने, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।